बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस अमोनिया प्लस हीट करना आपने इसको, इसके रिजल्ट में आपको यहाँ पे अमाइड मिलेंगे प्लस वाटर रिलीज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपाउंड कौन सा है आपके पास? यू हैव एन एसिटिक एसिड plus ammonia. This is ammonia NH3 प्लस इसको आपने हीट करना है। अमोनिया में जो N है, इस N के पास एक लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है और ये कार्बोनाइल कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट CH3 कार्बन सिंगल और माइनस। अब यहाँ पे बेटा इस N का और इस C का बॉन्ड बनेगा। दिस इज द N। अब ये जो N है इसके पास 3 H हैं। अब 3 H को लगा लो। ये समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह लगाए हैं। अब N के या तो 3 बॉन्ड हैं या 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने प्लस को शो करना है और साथ में ये H वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा एक चीज का ख्याल करना आपने, वो ये है कि यहां से जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स हैं। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां से H को लेगी प्रोटॉन की फॉर्म में। इसका मतलब कि ये N यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगी। तो फाइनल यहाँ क्या होगा इसका आगे? CH3 कार्बन कार्बन ऑक्सीजन माइनस एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे N और इस N के साथ यहाँ पे H अभी 2 हैं और इसके पास एक लॉन पेयर है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आप लोग OH को वैसे का वैसा लिखोगे। OH तो पहले है, लेकिन यहाँ इस ऑक्सीजन के इस प्रोटॉन को उठाने से यहाँ पे आपके पास H2 बना है। अब ये लॉन पेयर्स यहाँ नहीं हैं, तो ये क्या आपके पास O+ लिखा जाएगा। इसका मीन क्या है कि यहां से इसको मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल O- और O+ H2 and this is single bond N, साथ में लॉन पेयर है H और ये H है। यहाँ पे आपको लिखना होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगी यहाँ से। इसका मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर। यूं ही यहाँ से वाटर निकलेगा
ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट होंगे। तो रिजल्ट फाइनल CH3 कार्बन डबल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ N, इसके पास लॉन पेयर है, साथ H है, N के साथ 2 H अटैच हैं और प्लस यहाँ लिखोगे आप H2O वाटर। तो नेक्स्ट इसको बेटा आप थोड़ा रीअरेंज करें। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में NH2 और प्लस वाटर। तो ये बेटा आपके पास बना है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, इसी की हमने फॉर्मेशन देनी थी। दिस इज एन एसिड अमाइड। तो ये कंपाउंड बना है जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया से डील किया है। तो ये बेटा इसका ओवरऑल मैकेनिज्म आपके सामने है। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बेटा आगे चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड कि ये कैसे बनता है। Formation of acid anhydride। एसिड एनहाइड्राइड में आपने 2 यूनिट्स CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH और प्लस OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। 2 यूनिट्स आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेना है और इसको P2O5 यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ स्ट्रांगली हीट करना आपने इसको। स्ट्रांगली हीट करना है। P2O5 के साथ आपने एसिटिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करना है। स्ट्रांगली हीट करने से ये मुकम्मल हाइड्रोक्सिल और यहाँ से ये प्रोटॉन, इन दोनों का पैचअप होगा। यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकलेगा और ये -H2O। इट मीन्स कि यहाँ से डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ से वाटर निकलेगा और न्यू बॉन्ड किस में बनेगा, इसमें, यानी O- और ये कार्बोनाइल कार्बन में ये इलेक्ट्रोफिलिक, इनका एक नया बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो ये है, आपको लिखना होगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। ये है आपके पास एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ 2 फॉर्म्स में लिखता हूँ प्लस यहाँ पे वाटर। अब मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, आप चाहें यहाँ लिख लें, आप चाहें यहाँ लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने एसिटिक एसिड में से
वाटर को रिमूव किया है तो आपने एसिड एनहाइड्राइड को फॉर्म किया है। तो यहाँ पे एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? एक फॉर्म बेटा होती है एनहाइड्रस और दूसरी होती है हाइड्रस। एनहाइड्रस फॉर्म कि जिसमें वाटर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर, और हाइड्रस फॉर्म प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन दोनों फॉर्म में आपने फर्क ज़हन में रखना है। एनहाइड्रस में वाटर नहीं होता और हाइड्रस फॉर्म में वाटर होता है। तो ये बेटा थी अभी जो हमने की है, एसिटिक एनहाइड्राइड को तैयार किया है विद द स्ट्रांगली हीटिंग प्रोसेस विद द फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड।